जी, मेरा नाम सुरेंद्र सूर्या है और ये जो आज हमारी मीटिंग है, इसका जो मेन वो है उद्देश्य, वो आप सबको ये क्लियर करना है कि जो नियति पाठशाला है वो क्या है, क्या क्या काम करती है, और जिस टीम से आप जुड़े हुए भूमि इको क्लब फ़िलहाल, उसका क्या उद्देश्य है, वो कब कब से उसमें आई, और क्या क्या काम हम करना चाहते हैं, और किस किस चीज़ में आप हमारा साथ देंगे। तो ये जो आपकी भूमि इको क्लब है, ये नियति पाठशाला की एक विंग है। अब नियति पाठशाला क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रीफ में। बिल्कुल है। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, हमारा नियति पाठशाला का लोगो है। ये नियति पाठशाला की शुरुआत हमने आज से 3 साल 8 महीने पहले रेवाड़ी पुंछीवास रोड पे की थी, जिसमें हमारे पास वो बच्चे आते थे जिनको रिसोर्स की कमी थी, या जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जैसे कि जो स्लम के बच्चे हो गए, और उसके अलावा आपके मज़दूरों के बच्चे हो गए, या कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पा रहा रिसोर्सेज की कमी की वजह से। उस तरीके से हमने उसकी शुरुआत की। पढ़ाई के अलावा स्किल डेवलपमेंट, एक्सकर्शन, हर चीज़ पे मतलब उनकी टूर्स, हर चीज़ पे ध्यान दिया गया। जैसे कि नॉर्मली हम अपने बच्चे को या अपने भाई को पढ़ाना चाहते हैं, हम उस तरीके से उन पे वर्क करते हैं। तो जैसे कि जो भी फंक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारे काम, सारी सेलिब्रेशन होते हैं, उनको अलग अलग स्किल पे फोकस किया जाता है। जो बच्चा डांस में अच्छा है उसको डांस पे फोकस करते हैं, कोई एक्टिंग में अच्छा है एक्टिंग में, कोई ड्राइंग में अच्छा है ड्राइंग में, और मतलब इस तरीके से जिस भी चीज़ में जो बच्चा अच्छा है हम उनको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में। उनका एडमिशन्स कराते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके हिसाब से जो भी मतलब उनका एजुकेशन में थोड़ा सा उनका लेवल होता है, उस हिसाब से उनके ऊपर पूरा काम किया जाता है। तो ये जो एनजीओ है, इसकी शुरुआत बस इस वजह से हुई थी कि हम किसी संस्था से जुड़े थे जहाँ हमें लगा कि ये चीज़ें गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हो तो बदलाव आपको खुद से करना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं किसी और का नाम लूँ कि भाई आप ये करो, आप इसको बदलो, आप इसको चेंज करो, हमें खुद से बदलाव करना होता है। तो उस वजह से इसकी शुरुआत हुई थी आपके पुंछीवास रोड पे। 2 साल ये एनजीओ वहाँ पे चली, 2019 तक। उसके बाद इसको हमने शिफ्ट कर दिया पुंछीवास रोड से शिफ्ट कर दिया हमने सरस्वती विहार में। अब उसके बाद से ये सरस्वती विहार में चल रही है। अब ये तो हो गया नियति पाठशाला का ब्रीफ में। इसके अलावा जो हमने एजुकेशन से स्टार्ट की थी ये चीज़ें, बट इसमें हमारी प्लांटेशन या जो अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, पर हमने उसे एक नाम नहीं दिया था। जैसे ये जो पॉजिटिव सेंस हेल्पलाइन है, ये उस टाइम पे एक नाम नहीं दिया था, चीज़ें सारी चल रही थी, क्योंकि उस टाइम जो टीम थी वो छोटी थी, और जो टीम थी वो मेनली एजुकेशन पे ही काम कर रही थी हमारी। पर जैसे जैसे कि आपको पता है कि लोग मिलते गए, हमने जैसे इसको अलग नाम दे दिया, नारी एक सोच, जो इन्वायरमेंट वुमेन कंसर्न्स पे काम करती है। ऐसी जो भूमि इको क्लब है, उसकी शुरुआत इस तरीके से मतलब एक नाम के साथ हुई कि हम उस पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी टीम है, इसलिए हम उसको नाम भी दे सकते हैं और उस पर हाई लेवल पे वर्क कर सकते हैं। तो इस टीम, अब बात रही भूमि इको क्लब की। जो भूमि इको क्लब है उसमें हम प्लांटेशंस, क्लीननेस ड्राइव और अवेयरनेस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। बट जो हमारे नीतीश बंसल जी हैं, इन्होंने एक इच्छा जताई कि जो ये आपका इको क्लब है, मैं इसको मतलब लीड करना चाहता हूँ, और मेरे माइंड में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ और एक अच्छी टीम है मेरे पास। तो इस वजह से हमने एक भूमि क्लब जो है, हमारे सर लीड कर रहे हैं ये इसके प्रेसिडेंट भी हैं जो नितेश सर हैं, और जो नियति पाठशाला के फाउंडर हैं वो फाउंडिंग में मैं मतलब सुरेंद्र सूर्या जी थे आपके। और इसके अलावा जो मेन मोटिव है, जो इसका मेन है कि हमें वॉलंटियर कैसे जोड़ने हैं, एक छोटा सा बता दो, उसके बाद आप लोगों की बारी है। तो ये जो वॉलंटियर की बात है, ऐसा नहीं है कि हम कोई अर्निंग बंदा चाहिए या हमें कुछ और चाहिए। जो मेरी सोच है, हमारा ये मोटिव है, जिससे मैंने शुरुआत की थी, कि मतलब ये नहीं है कि आप सरस्वती विहार आके मेरे बच्चों को पढ़ाओ, या फिर मैं लगा लो यहाँ पे सेक्टर 4 आऊँ या सेक्टर 3 आऊँ। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ अगर आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं, आप उनको पढ़ाइए, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हम आपको देंगे, और बच्चों को भी जो भी नीड होगी आप हमें बताओगे, वहाँ पे सारी नीड प्रोवाइड होगी। और जो हमें अपने वॉलंटियर चाहिए, वो चाहिए या तो स्कूल गोइंग बच्चे या कॉलेज गोइंग बच्चे। हाँ, कुछ हो सकते हैं जैसे जो हमारे जॉब कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़े, बट जो हमारा मेन टारगेट है वो बच्चे हैं, क्योंकि उनके माइंड में जो चीज़ सेट हो जाती है वो हो जाती है, और वो इस चीज़ को फिर आगे और बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हमसे जुड़े, 4 ड्राइव करी, 5 ड्राइव करी और उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो इसमें जैसे ये सारी बातें हो गई।
अब इसकी जो 4 विंग है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। जो हम एजुकेशन पे पार्ट कर रहे हैं वो है नियति पाठशाला एनजीओ के नाम से, जिससे ये स्टार्ट हुई थी, और मतलब हर जगह इसके सोशल मीडिया हैंडल यही नाम है। इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं भूमि इको क्लब में, वो आपकी टीम है ही, वो आपको पता ही है। तीसरी चीज़ होगी नारी एक सोच। जो नारी एक सोच है, इसमें हम वो कंसर्न उठाना चाहते हैं जो उनके हेल्थ, मेंटल या जेंडर इश्यूज से जुड़ा हुआ है, वो सब उस पर भी कभी बात करेंगे। और इसके अलावा एक चौथा हमारा है, वो पॉजिटिव सेंस हेल्पलाइन के नाम से है। इसमें क्या है कि जो भी स्ट्रेस या डिप्रेस बंदा हो उसको आप हमसे जोड़ सकते हैं, उसको जो भी हेल्प चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी की जान बचा सकती है। जो उसका अकेलापन होता है या कुछ भी उसे लगता है, वो हमसे फील फ्री होकर बात करे। और इसके अलावा हमारे पास जैसे साइकोलॉजिस्ट और कुछ साइकेट्रिस्ट भी है, अगर ज़्यादा नीड होती है तो हम उनकी हेल्प भी लेते हैं। तो ये था आपका पूरा ब्रीफ।